हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। आज पता क्या है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर ना आज पूरे हिंदुस्तान में इस बात को फैलना चाहिए कि बच्चे जो है ना साउंड में प्रॉब्लम करते हैं, यानी कि वो स्पीकिंग करते वक्त ना उनको किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में आखिर कौन सा लेटर साइलेंट होता है, यानी साइलेंट लेटर की बात मैं कर रहा हूँ। आपसे आपसे बात कर रहा हूँ साइलेंट लेटर, यानी किसी वर्ड को बोलने में कौन सा लेटर साइलेंट होता है। जैसे नो बोलते हैं, अब नो का जो स्पेलिंग होता है वो है KNOW। अब इसको पढ़ना चाहिए कोनो, क्या पढ़ना चाहिए कोनो, लेकिन पढ़ते क्या है नो, यानी नो पढ़ते हैं, ये नाउ भी नहीं पढ़ते, नो पढ़ते हैं। साउंड होता है इसका नो, यानी नो बोलते हैं, हिंदी होता है जानना, यानी ये भी नो और ये भी नो, यानी दोनों का जो साउंड है वो एक है। आप इसको देखिए KNOW और NO नो, ये दोनों का साउंड है नो। एक का मतलब हुआ नहीं और एक का मतलब हो गया जानना, एक का हिंदी हो गया जानना, यानी आपको इस तरह समझना है। तो कौन सा लेटर साइलेंट होता है यही मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, बड़ा मजेदार, बड़ा तरीके से कि आप जानोगे। जैसे आप नहीं देखते हो कि THIGH, अब यहाँ पे थाई का जो है हम लोग नहीं बोलते हैं TI, यानी आप देख रहे हो बात को। तो इस तरह के साउंड में आपको पकड़ना है, जैसे हम बोलते हैं THIGH, अब यहाँ पे थाई है, अब थाई में अब यहाँ GH का घ साउंड तो हो नहीं रहा। तो इस तरह के कौन कौन से लेटर हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, कौन कौन से लेटर है जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वह चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जरा सा गौर से इस पूरे क्लास को, पूरे वीडियोज़ को आपको देखना है, पूरा बढ़िया से पढ़ना है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए और जानने का प्रयास कीजिए। साइलेंट वर्ड्स, अब साइलेंट वर्ड्स में पहला वर्ड देखो, लोग पढ़ते हैं अस्थमा, क्या पढ़ते हैं ASTHA में अस्थमा, TH को था पढ़ते हैं। अब यहाँ पे TH को था पढ़ लेते हैं, लेकिन ये TH का उच्चारण पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। अब TH को नहीं पढ़ेंगे तो अस्थमा हो जाएगा, लेकिन स को हल्का सा ज का साउंड देना है, एजमा, एजमा, एस्थमा, एस्मा, एजमा, एजमा, राइट। अब रियल में क्या अस्थमा हो गया। अस्थमा क्या होता है भाई, दम्मे की बीमारी। इस फोटो से लिंक करके याद कर लो, देखो ना, ये दम्मे की बीमारी की वजह से ये इनहेलर लेना पड़ रहा है इस बच्ची को। तो इनहेलर ले रही है, यानी दम्मे की बीमारी में क्या होता है, इनहेलर, इनहेलर, इनहेल करते हैं, यानी एक प्रकार का पंप लेते हैं इनहेलर, जो दम्मे की बीमारी में लिया जाता है। तो याद हुआ कि नहीं, एजमा, एजमा इनहेलर, देख पा रहे हो इसको, देख पा रहे हो, एजमा इनहेलर, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड देखो, फाइट, फाइट, ये GH जो है साइलेंट है, साइलेंट लेटर पढ़ना है, फाइट, फाइट, ये GH चुप है, GH क्या है भाई, साइलेंट लेटर है, साइलेंट लेटर्स, यानी देख रहे हो फाइट, 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 देख पा रहे हो, बहुत सुंदर। अगला क्या कहता है ना, देख रहे हो वहां पे कंडेम, अब निंदा करना, कंडेमन, कंडेमन नहीं पढ़ते, जहां पे साइन दे दिया हूं उसको आपको चुप रखना है, इसे नहीं पढ़ना है। कंडेम, कंडेम का मतलब निंदा करना, कंडेम कर रहा है, शिकायत कर रहा है, निंदा कर रहा है। मेरे साथ देखो ना, साइलेंट लेटर बहुत महत्वपूर्ण, बोल चाल में ज्यादा प्रयोग, यानी कंडेमन नहीं पढ़ना। हम लोग पढ़ते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं, लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, तो ऐसा नहीं हंसना है आपको। कंडेम, कंडेम, कंडेमन नहीं, कंडेम, राइट, बोलो मेरे साथ, कंडेम, निंदा करना, कंडेम। देखो यह व्यक्ति इस व्यक्ति की शिकायत कर रहा है, निंदा कर रहा है। अगला वर्ड कहता है डिलाइट, डिलाइट कहते हैं आनंद को। अब देखो यहाँ पे GH क्या है, चुप है, डिलाइट है, डिलाइट का मतलब आनंददायक, खुशी, अंदर से आनंदित है, उसको डिलाइट बोलते हैं। तो डिलाइट मतलब आनंदित, हंसी खुशी, प्रसन्नता, डिलाइट कहलाता है। बोलो मेरे साथ, फ्राइट, फ्राइट कहते हैं भय को, फ्राइट कहते हैं डर को, डराने वाले को फ्राइट। देखो ये व्यक्ति डर रहा नहीं, डर रहा, ये व्यक्ति भय से कांप रहा है, देखो बिल्कुल इसकी आंख को देखो, ये क्या है भाई, फ्राइट है, भयभीत हो गया, डरा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है, और डरा हुआ भयभीत है, बिल्कुल ही तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो। अगला वर्ड है गेस्ट, गेस्ट कहते हैं अतिथि को, गेस्ट कहते हैं अतिथि को, गेस्ट है, ये दोनों लोग गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं, गेस्ट, अतिथि, ये बिल्कुल ही गेस्ट टाइप क्या है, अतिथि आए हैं, तो इस तरह से अतिथि को हम लोग गेस्ट बोलते हैं। अब गेस्ट में देखो यू क्या है, साइलेंट है, गेस्ट नहीं बोलते, गेस्ट, गेस्ट, यानी यू क्या है, साइलेंट है, GEST, गेस्ट,
गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं। अगला साइलेंट है गार्ड। अब देखो यू क्या है, साइलेंट है। फोटो देख के पढ़ो, गार्ड है, देख रहे हो हाथ में गन है, यानी गार्ड है। जी यू नहीं है, GARD, गार्ड पढ़ो। है तो GU लिखा हुआ, ग्वार्ड नहीं पढ़ेंगे, गार्ड पढ़ेंगे, गार्ड गार्ड। तो ये पढ़ते पढ़ते आएगा साइलेंट लेटर, बच्चों के डिमांड पर दे रहा हूं, गार्ड। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ऑनर। ऑनर कहते हैं सम्मान को, ऑनर। अब देखो एच यहाँ पे साइलेंट है, ऑनर सम्मान, किसी हैंडशेक कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं उसको, ऑनर है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनर सम्मान। तो बोलो ना ऑनर, यहां साउंड दे रहे हैं ऑनर, ये हो गया। अगला वर्ड है, अब देखो अगला वर्ड क्या आ गया, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ये अगला वर्ड है क्रांतिकारी, इसको डाउनलोड करना है आपको, इसलिए मैं दिया हूं ताकि आप डाउनलोड कर लें और अपना इंग्लिश को बेहतर बनाएं। यदि आप अंग्रेजी में तूफान मचाना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करें, फोटो वाला है, धर्मेंद्र सर का ऐप लगा होगा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। अगर आप बढ़िया से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन करें, ये जो नंबर दिया जा रहा है फोन नंबर, कॉल करिए। अगर अंग्रेजी जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब मंगा लीजिए, धर्मेंद्र सर की बेसिक इंग्लिश बुक। ऐसे टोटल 10 किताब आपको मिलेंगे। यह किताब का वैल्यू क्या होगा आप नहीं समझते, आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, आपको अंग्रेजी सिखाकर छोड़ेगा, आपके दिमाग में हलचल मचा देगा। अगर आपने एक बार कॉल कर दिया तो ये किताब आपके पास पहुंच जाएगा। किताब पहुंचते ही आपके जीवन बदलाव आज से शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने किताब ऑर्डर कर दिया, चमत्कार शुरू हो जाएगा। 10 किताब पहुंच गया, समझो जीवन बदल गया आपका। ये 10 किताब में इंग्लिश में ऐसे ऐसे फंडे दिए गए हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि आपके दिमाग बिल्कुल ही चेंज होना शुरू हो जाएगा, पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये आपके लिए है एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, डाउनलोड बिल्कुल फ्री वाला ऐप है, इसको डाउनलोड करिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। गेस करो, अनुमान करो, गेस 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 व्हाट, गेस करो क्या होने वाला है। तो गेस में यू क्या है, साइलेंट है, गुएस नहीं बोलते, गुएस गुएस नहीं बोलना है, गेस। गेस करो, गेस करो क्या है, गेस व्हाट, गेस करो, गेस क्या क्या है ना। अगला वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनर यानी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। एच क्या है, साइलेंट है, ये ईमानदार आदमी है, देख रहे हो ये ईमानदार है, गेस करो, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। अगला वर्ड हम लोगों का है नॉलेज। अभी ने कहा था कि KNOW, नो, अब नो में के साइलेंट है ना, उसी प्रकार नॉलेज में के क्या है, साइलेंट है। के क्या होता है, साइलेंट होता है। तो साइलेंट लेटर, नॉलेज मतलब ज्ञान, इसके ब्रेन में खाली ज्ञान ही ज्ञान है, इसके ब्रेन में ज्ञान भरा हुआ है। नॉलेज का मतलब ज्ञान हो गया, ज्ञान भरा हुआ है। आगे देखिए, प्यून्यूमोनिया नहीं बोलते, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आपने सुना होगा, निमोनिया हो गया बिहार में। अब निमोनिया कहाँ होता है भाई, तो लंग में होता है, देख रहे हो, यानी लंग्स में ये निमोनिया हो जाते हैं। तो फेफड़े की सूजन को हम लोग न्यूमोनिया बोलते हैं, यानी फेफड़े में कहीं ना कहीं सूजन हो गया, फेफड़े में समस्या हो गया, उसको न्यूमोनिया बोलते हैं। जहाँ पे ब्लैक लगा दिया वो साइलेंट होता है, न्यूमोनिया हो गया। न्यूमोनिया कहते हैं फेफड़े की सूजन को, न्यूमोनिया कहते हैं। फेफड़े में स्वेलिंग हो गया उसको न्यूमोनिया। देख रहे हो, फोटो से पढ़िए आप, तब आपको समझ ज्यादा आएगा, है ना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहते हैं मनोविज्ञान को। अब देखिए मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी पढ़ रहा है, यानी दिमाग लगा रहा है किसके पास क्या है, साइकोलॉजी लगा रहा है। दिमाग कहाँ, दिमाग है यहाँ, दिमाग लगाइए, साइकोलॉजी यहाँ लगाइए। ये पी साइकोलॉजी नहीं है, पी को साइलेंट करो। जैसे बोलते हैं ना सुनामी, तो टी सुनामी टी लिखते हैं ना, लेकिन पढ़ते हैं सुनामी, टी साइलेंट होता है। उसी प्रकार पी यहाँ पे साइलेंट है, तो पी साइलेंट है, पढ़ेंगे क्या, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। स्पेलिंग ऐसे याद करना, राइटिंग में काम आएगा, फोटो मिला मिला कर पढ़िए आप। अगला बोलता है रिजाइन। रिजाइन कहते हैं इस्तीफा को। ये व्यक्ति इस्तीफा दे दिया है बैंक से, ये बैंक है, ये बैंक से व्यक्ति क्या दे दिया, इस्तीफा दे रहा है, रिजाइन कर रहा है। ये जी साइलेंट है, रिजाइन, रिजाइन, ये जी का साइलेंट कम करेंगे, रिजाइन। ये इसको सा को हल्का सा ज साउंड पड़ेगा, रिजाइन, रिजाइन, है ना। अगला वर्ड क्या कहता है भाई, अगला साइट। GH क्या है, चुप है, साइलेंट है। साइट मतलब नजारा, दृश्य। इस दृश्य को देखिए, नजारा को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को देखिए, ये नज़ारा है, इस नज़ारे को देखिए, यहाँ पे लोग बैठे हैं, इस नज़ारे को देखिए। अगला कह रहा है सॉफन। सॉफन कहते हैं मुलायम करना। अब देखो पिलो जो है ना बड़ा मुलायम है, सॉफ्टन है। सॉफ्टन में टी नहीं पढ़ते, जैसे ऑफ्टन में ऑफन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉफ्टन में सॉफन पढ़ते हैं। तो सॉफन का मतलब मुलायम करना, सॉफिन करना, मुलायम करना, मुलायम करने को सॉफन बोलते हैं। साइंस कहते हैं विज्ञान को, देख रहे हो उपकरण है, साइंस है, ये विज्ञान की भाषा है,
है, इसको एक ग्रह है, उपग्रह है, साइंस ही तो है ना। तो साइंस मतलब विज्ञान को साइंस कहते हैं। कहाँ, बोलो मेरे साथ, साइंस मतलब विज्ञान। साइंस में सी क्या है, साइलेंट है, साइंस मतलब विज्ञान। अगला वर्ड हम लोगों का है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार को स्वॉर्ड बोलते हैं। स्वॉर्ड में डब्लू क्या है, साइलेंट है, स्वॉर्ड, ये डब्लू को हटा दो, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार, तलवार दिख रहा है सबको, बिल्कुल बिल्कुल फन फन कर रहा है, तो स्वॉर्ड मतलब तलवार, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है सीन। सीन कहते हैं दृश्य को। इस दृश्य को देखिए, दृश्य को देखिए, सीनरी को देखिए, ये सीनरी है, इस यहाँ देखिए, ये देखिए सीन को देखिए आप, है ना, इस सीन को देखिए क्या है भाई, तो सीन मतलब दृश्य है। इस दृश्य को देखिए, अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करिए, सीन है, दृश्य है। साइलेंट लेटर पढ़ रहे हैं, यानी कहाँ से कौन साइलेंट होता है। आगे देखिए टाइट। टाइट मतलब कसा हुआ, ये देखिए मोटू को यहाँ पे पैंट कस दिया है पूरा, देख रहे हो यहाँ पे कस दिया पूरा, ये पूरा कस दिया है, यानी टाइट कर दिया है, पूरा कमर फूल गया, देख रहे हो, यानी टाइट कर दिया है, पूरा टाइट के कस दिया है। तो टाइट का मतलब कसा हुआ, बिल्कुल टाइट है। तो हमने कोशिश किया मजेदार पढ़ाने का, ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन आप अकेले नहीं, घर में छोटे बच्चे को पढ़ाइए, बड़े को पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए ना, और सबको शेयर करके पढ़िए, और शेयर करके सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियोज नहीं मिलता है, कंप्लेन करते हो, कैसे मिलेगा, सब्सक्राइब नहीं किया, कैसे मिलेगा, शेयर नहीं किया, सारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ इस नंबर पे ना फोन करिए, फोन का इंतजार रहता है, मैं बात करता हूं आपसे, तो फोन करिए मेरे से बात करने का मन हो तो। और पूरा क्लास, डीप क्लास, रूट क्लास, बेसिक से जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉल करिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको, घर बैठे अंग्रेजी सिखाऊंगा मैं आपको, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके और इस बैच में आकर के। फिर मिलता हूं आपसे कल एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपको सीखना है कितने तरह से